Hello. 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 Good morning, sir. Good morning, you all. Good morning, sir. Good morning, you all. Now, your next definition of acid and base, and for the definition of acid and base, the concept which one is given in your book, that one is Arrhenius concept. So Arrhenius concept of acid and base, according to this, all the material which gives H plus ion when dissolves in water are known as acid, and all the material which gives OH minus ion on dissolving in water are known as base. Once again, according to the Arrhenius concept, all the material which gives H plus ion in the aqueous solution or in the water are known as acid, and all the material which gives OH minus ion in the aqueous solution are known as base. Clear? Like HCl, then plus aqua. AQ means aqua, water में होगा, so this will gives you H plus aqueous and Cl minus aqueous, like this. H2SO4 plus aqua, that is water, aqueous medium में, then 2H plus aqueous and plus SO4 2 minus aqueous. These two are acid. Now base NaOH plus aqueous medium, that is in water, this will give you Na plus aqueous and plus OH minus aqueous, like this. MgOH twice plus aqua, that is water, this will give you Mg plus plus aqueous and plus 2 OH minus aqueous. Okay, these two are base in nature, are basic in nature. Why? Because of these two gives H plus ion and these two gives OH minus ion. So all the material which gives H plus ion in the aqueous solution are known as acid, and all the material which gives OH minus ion in the aqueous solution are known as base. Clear? Like HCl gives H plus ion, H2SO4 gives H plus ion, so these two are acid. NaOH gives OH minus ion, MgOH twice gives OH minus ion, so these two are base. Okay, तो इस तरह से क्या होगा बेटा कि अरहीनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या होगा कि वे सभी मटेरियल जो एक्वस मीडियम में H प्लस आयन देते हैं वो एसिड होते हैं, और जो OH और जो OH माइनस आयन देते हैं वो बेस। हेलो हेलो, तो ये समझाया बेटा, एसिड किसको कहोगे जो एक्वस मीडियम में H प्लस आयन देगा, और बेस उसको कहोगे जो बेसिक जो क्या होगा एक्वस मीडियम में OH माइनस आयन देगा। क्लियर? हेलो, यस सर। समझा? कोई दिक्कत? नो सर। सर नहीं समझ में आवाज कट रही थी। देखो होगा क्या, फिर से समझ लो। अरहीनियस कॉन्सेप्ट ये कहती है कि all the material which gives H plus ion in the aqueous solution are known as acid, and all the material which gives OH minus in the aqueous solution are known as base. यानी
जो एक्वस मीडियम में H प्लस आयन देगा वो एसिड होता है, और जो एक्वस मीडियम में OH माइनस आयन देगा वो बेस होता है। क्लियर? जैसे HCl और H2SO4 H प्लस आयन दे रहे हैं, एसिड होंगे, और NaOH और MgOH ट्वाइस OH माइनस आयन दे रहे हैं, यानी ये दोनों क्या होंगे? बेस होंगे। आपको दिक्कत? नो सर। इस तरह से अरेनियस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती है कि ऑल द मटेरियल व्हिच गिव्स H प्लस आयन आर नोन एज एसिड एंड व्हिच गिव्स OH माइनस आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज बेस। यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट टू आर एसिड एंड लास्ट अभी तो यही कहा था ना भाई। आर बेस। क्लियर? इस तरह से इन दोनों को हम एसिड और बेस में आसानी से एक्सप्लेन या दे सकते हैं। अब देखो बेटा, सर तो दोनों की थ्योरी में डिफरेंस क्या है? क्या है? सर बाइल और तो- सर हीट सर दोनों में concept आयल में थ्योरी दिए थे, एक्सप्लेन। हेलो, बायस और सर दोनों की थ्योरी में डिफरेंस क्या किसकी थ्योरी में? सर बायल और है? सुनो, बायल ने थ्योरी नहीं दिया था, बायल ने एसिड और बेस को एक्सप्लेन नहीं किया था। बायल ने केवल लेवासिये ने जो कहा कि वाटर जो है नेसेसरी होता है, तो बायल ने केवल इतना कहा कि पूरा वाटर नहीं नेसेसरी होता है। वाटर का H प्लस आयन एसिडिक के लिए और वाटर का OH माइनस आयन बेस के लिए होता है। ये समझ में है? हेलो, सर लेकिन अरहीनियस ने वाटर से रिलेशन नहीं किया। अरहीनियस ने कहा कि वाटर में जब इनको हम डिजॉल्व करेंगे तब अगर H प्लस आयन देता हो तो एसिड होगा, और वाटर में ही डिजॉल्व करने पर अगर OH माइनस आयन दे तो बेस होगा। तो अरहीनियस ने H प्लस और OH माइनस आयन बताया कि एसिड और बेस देते हैं, इसलिए वो एसिडिक या बेसिक होते हैं। जबकि बायल ने बताया था कि H प्लस आयन वाटर में जो है वो एसिडिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और OH माइनस जो है वो बेस के लिए, ना कि पूरा वाटर। ये दोनों में अंतर है। अरे बायल ने केवल और केवल लेवासिये की कॉन्सेप्ट में इंप्रूवमेंट किया, उसको सुधार किया। हाँ, इतना जरूर कह सकते हो कि बायल की कॉन्सेप्ट से हेल्प लेकर के अरहीनियस ने अपने को जो है एक नई एक्सप्लेनेशन अपनी दिया, और इससे उन्होंने एसिड और बेस को एक्सप्लेन किया। अब समझ में? ठीक। देखो बेटा, जो भी बात कर रहे हो बेटा घर पे माइक ऑफ कर लो। हेलो, घर पे बात करना हो तो माइक ऑफ कर लिया करो। कुछ पूछना हो बेटा, कोई दिक्कत हो तब आप, या मैं कुछ पूछूं तो आप यस नो बोलना हो तब आप माइक ऑन करा करो। अब देखो बेटा, तो ये एसिड और बेस हो गए। अब क्वेश्चन ये उठता है बेटा कि जो ये एसिड और बेस होते हैं इनका नेचर कैसा होता है, ये कैसे होते हैं, ठीक ना? तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन मीन्स आयन के रूप में जो चेंज हो रहे हैं, यही जो HCl है, H प्लस Cl माइनस आयन दे दिया। तो किसी भी मटेरियल को जब वाटर में डिजॉल्व करते हो बेटा, और वो करस्पॉन्डिंग आयन दैट इज कैटायन और एनायन देता है, इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहते हैं, ठीक ना? और ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन एसिड एंड बेस आर ऑफ टू टाइप्स। ध्यान दो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन एसिड एंड बेस आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से होंगे? बोलो बोलो। एक क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, और दूसरा वीक एसिड एंड बेस। हेलो, बोलो बेटा, क्या प्रॉब्लम था? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी बेटा। सर Please explain ionization. आयोनाइजेशन। हेलो,
Sir, ionization again. Okay, Explain करने के लिए. means okay, means you all know want to know कि what is ionization. Yes. Yes, sir. Okay, so when an ionic compound dissolves in water, it gives or decomposed to corresponding ions, that is anion and cation. This process is known as ionization. Once again, when an ionic compound dissolves in water, gives corresponding ions, that is cation and anions. This process is known as ionization. Clear? किसी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिजॉल्व करने पर बेटा वो करस्पॉन्डिंग आयन देता है, दैट इज अपने कैटायन और एनायन को देता है. इस प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन कहते हैं. क्लियर? खुशी? हेलो? Yes, sir. समझ में आया बेटा? हेलो? आयोनाइजेशन क्या होगा कि किसी भी आयनिक कंपाउंड को बेटा जब वाटर में डिजॉल्व करोगे, समझा दीजिए. यही देख लो HCl आयनिक कंपाउंड हुआ, अब एसिड भूल जाओ, क्योंकि सभी एसिड बेस और साल्ट, एक चीज जान लो बेटा, आपके क्लास तक के लिए सभी एसिड बेस और साल्ट जो है वो आयनिक कंपाउंड होते हैं. क्लियर? और आयनिक कंपाउंड है तो देखो HCl को जब आपने वाटर में यानी एक्वस मीडियम में जब डिजॉल्व किया तो इसने क्या दिया? H+ और Cl- आयन, आयोनाइजेशन ऑफ HCl. H2SO4 को आपने एक्वस मीडियम में वाटर में ऐड किया तो क्या दिया? H+ आयन और सल्फेट आयन. इसी तरह से NaOH को आपने वाटर में डिजॉल्व किया तो Na+ आयन और OH- आयन दिया. MgOH ट्वाइस को आपने वाटर में डिजॉल्व किया Mg++ और 2OH- आयन. सभी ने एक कैटायन और एक एनायन दिया कि नहीं दिया? इस समय हेलो? तो किसी देखो बेटा आयनिक कंपाउंड में जो आयन से बने होते हैं, और आयन से सभी एसिड बेस और साल्ट आयन से बने होते हैं. एक चीज जान लो, और इनको जब वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ये H+ आयन, सॉरी ये जो है करस्पॉन्डिंग आयन दैट इज कैटायन और एनायन देते हैं. और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन. एक चीज और जान लो, अब और आपको बता दें, यहाँ पर अगर एसिड को आयोनाइज करोगे तो इसको आयोनाइजेशन ऑफ एसिड कहोगे. अगर बेस को आयोनाइज करोगे तो आयोनाइजेशन ऑफ बेस. हेलो? 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 आवाज जा रही है बेटा? हेलो? सर आपकी आवाज बीच में कट जा रही है, बीच नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगी. अब आवाज जा रही है कि नहीं पहले बताओ? अब Yes. आवाज जा रही है बेटा? देखो Yes, sir. देखो आयोनाइजेशन में भी बेटा अगर एसिड का आयोनाइजेशन हो, हम कैटेगराइज अगर करें तो एसिड का आयोनाइजेशन होगा तो उसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन ऑफ एसिड. बेस को आयोनाइज करोगे तो आयोनाइजेशन ऑफ बेस. अब समझ? हेलो? अगर तुम साल्ट को आयोनाइज करो, देखो साल्ट है NaCl, इसको भी एक्वस मीडियम में डिजॉल्व करोगे तो क्या दे देगा? Na+ एंड Cl-. इसको क्या बोलोगे? आयोनाइजेशन ऑफ साल्ट. अब सुना है बेटा? अगर एसिड को आयोनाइज करोगे तो आयोनाइजेशन ऑफ एसिड, बेस को आयोनाइज करोगे तो आयोनाइजेशन ऑफ बेस, और साल्ट को आयोनाइज करोगे तो आयोनाइजेशन ऑफ साल्ट. अब समझ में आया बेटा? हेलो? 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 आवाज नहीं जा रही क्या बेटा? हेलो? आ रही है सर, आ रही है. ठीक ठीक, तो रिस्पॉन्ड किया करो. अगर मैं पूछूं तो आप बताओ नहीं आया, आया कोई बात नहीं, जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताएंगे. अब समझ में आ रहा है आयोनाइजेशन? कोई दिक्कत? हेलो? नो सर. आ गया? यस तो सर. आयोनाइजेशन के आधार पर एसिड और बेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस, और दूसरा वीक बेस और वीक एसिड में. क्लियर? अब देखो Okay, sir. स्ट्रांग एसिड या बेस किसको कहोगे? पहले स्ट्रांग एसिड की बात कर लो तो क्या होगा? ऑल द एसिड व्हिच कंप्लीटली आयोनाइज्ड आर कंप्लीट आयोनाइज्ड.
are known as strong acid. Okay, all the acid which Sir. completely ionized are known as. सर completely ionized का क्या मतलब होगा? completely का मतलब जैसे अगर 100 मान लो लिए हो, देखो मान लो कि 100 मॉलिक्यूल HCl के हो, दिख रहा है? Yes sir. तो 100 Yes, sir. मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल है तो कितना देता है? 1H + 1Cl माइनस दिया। Yes sir. अगर 100 लो तो कितना देना चाहिए? 100H plus 100 देना चाहिए ना। तो अगर 100 लिया और 100 का 100 दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ? कंप्लीट आयोनाइज्ड हुआ, सभी मॉलिक्यूल आयोनाइज हो गए। अब समझ में? Yes. लेकिन अगर 100 लिया और पता लगा 50 आयोनाइज्ड हुआ तो कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हुआ ना। हेलो, No sir. अब समझ में? Yes sir. तो देखो, Yes sir. स्ट्रांग एसिड किसको कहोगे? ऑल द एसिड व्हिच कंप्लीटली आयोनाइज्ड आर नोन एज स्ट्रांग एसिड। ओके, तो स्ट्रांग एसिड कौन से होंगे? यहाँ दोनों एग्जांपल जो मैंने दिया है, किसका दिया है? स्ट्रांग एसिड का। HCl H2SO4, हेलो, HCl H2SO4 है ना, ये दोनों एग्जांपल जो मैंने यहाँ लिखा है, ये दोनों ही किसके एग्जांपल हैं? स्ट्रांग Strong एसिड। acid. क्लियर? इसी तरह से स्ट्रांग बेस कहोगे तो क्या होगा? ऑल द बेस विच कंप्लीटली आयोनाइज्ड। सेम उसी मैनर में कह देना है। स्ट्रांग बेस कौन होगा? जिसका कंप्लीट आयोनाइजेशन हो। Nice. अब समझ में आया? Yes sir. जैसे इसमें जो हमने दिया है वो होंगे, या जैसे ले लो NaOH, KOH, ये सभी क्या होंगे? स्ट्रांग बेस होंगे। अब समझ में आया? Yes sir. इसी तरह से आप देखो बेटा, वीक एसिड या वीक बेस। वीक एसिड किसको कहोगे? जब पूरा आयोनाइज्ड हो गया तो स्ट्रांग हो गया, इसका मतलब वीक किसको कहोगे? जिसका आयोनाइजेशन कम हो, यही बात होगा ना। Yes sir. और कम के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं स्पेशल, उसको क्या कहते हैं? पार्शियली आयोनाइज्ड। पार्शियल माने क्या होता है? आधा. बहुत कम, थोड़ा। आधा पार्शियल माने नहीं होता है, तब तो हाफ कहते हैं। पार्शियल माने वेरी स्मॉल अमाउंट। मान लो 10% हो गया, 15% हो गया, 20% हो गया, बहुत थोड़ा है ना, लिटिल अमाउंट में। क्लियर? तो वीक, वीक किसको कहोगे बेटा? ऑल द एसिड व्हिच पार्शियली आयोनाइज्ड, यानी जिनका आयोनाइजेशन बहुत कम होता है। अब समझे? ऑल द एसिड व्हिच पार्शियली आयोनाइज्ड आर नोन एज वीक एसिड। जैसे वीक एसिड में देखो बेटा, CH3COOH, हर ये मेथेनोइक एसिड, सॉरी एथेनोइक एसिड, सॉरी HCOOH मेथेनोइक एसिड। ओके, CH3COH को एथेनोइक एसिड बोलते हैं और HCOOH को हार्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड कहते हैं। क्लियर? CH3COOH एथेनोइक एसिड और कहो क्या बेटा? हेलो, तो वीक एसिड किसको कहोगे? ऑल द एसिड पार्शियली आयोनाइज्ड आर नोन एज वीक एसिड। जैसे CH3COH, इसको एथेनोइक एसिड बोलेंगे और HCOH को मेथेनोइक एसिड कहते हैं। क्लियर? Yes sir. इसी तरह से वीक बेस किसको कहोगे? ऑल द बेस विच पार्शियली आयोनाइज्ड आर नोन एज वीक बेस। वीक बेस कौन सा होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH वीक बेस है। इसी तरह से जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3 वीक बेस है, ठीक ना, है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड FeOH को फेरिक हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, NH4OH को अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो जिसका कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा वो स्ट्रांग होगा, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो। जिसका पार्शियल आयोनाइजेशन होगा वो वीक होगा, चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो। क्लियर? हेलो Sir clear.
समझा बेटा? कोई दिक्कत? सर अब और ही चीज आप जान लो, ये तो रहा एसिड और बेस के बारे में। अब हमें ये जानना है बेटा, अगर कहीं कोई एसिड या बेस गिवन हो, अगर कहीं कोई एसिड या बेस दिया हो, तो हम कैसे किसी एसिड या बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ओके, तो किसी एसिड या बेस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे जान सकते हैं कोई मटेरियल जो दिया है वो एसिड है कि बेस है? इसके लिए क्या होता है कि एक केमिकल होता है जिसका नाम है, क्या कहते हैं उसको, बोलो एनीवन? एक केमिकल होता है बेटा जिसका यूज एसिड या बेस को फाइंड करने के लिए किया जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, उसे कहते हैं सर इंडिकेटर, लिटमस पेपर इंडिकेटर, या इसी को पीएच एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं। नेचुरल इसको बोलते हैं कुछ। ओके, एसिड यूनिवर्सल बेस इंडिकेटर। रुको, पूरा बता रहे हैं, पूरी हिस्ट्री इसकी, डोंट वरी। एक चीज जान लो बेटा, इंडिकेटर का मतलब क्या हुआ? इंडिकेट करना, इंडिकेट माने इशारा कर देना, बता देना। जैसे पूछना कि जो है राकेश कौन है, तो राकेश कहीं बैठा है तो लोग नहीं ऐसे दिखा देते हैं कि वही है कि नहीं? तो इंडिकेट माने इशारा करना। ये केमिकल क्या करते हैं, ये बताते हैं कि ये एसिड है कि बेस है, इसीलिए इनको हम एसिड बेस इंडिकेटर या सिंपली इंडिकेटर भी कहते हैं। अब आप जान लो कि इंडिकेटर होता क्या है, या इंडिकेटर को कैसे एक्सप्लेन करोगे? हाउ विल यू एक्सप्लेन इंडिकेटर? तो क्या होता है, द केमिकल्स विच आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग acid and base are known as चेंज कर। are acid and base indicator. Clear? Once again, all the chemicals which are used for identifying acid and base are known as indicator or acid base indicator. वे केमिकल जिनका यूज हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, उसे हम एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। ओके, ये समझा बेटा? यस सर। यानी वह सभी केमिकल्स जिनका यूज हम किसमें करते हैं बेटा, एसिड और बेस को फाइंड करने के लिए, या एसिडिक या बेसिक नेचर को फाइंड करने के लिए करते हैं, उसे हम एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। अब समझ में आया? कोई दिक्कत? हेलो सर। अब देखो, जैसे कौन कौन सा होता है, एक लिटमस, दूसरा फिनाफ्थलीन, तीसरा, सर ये तो एग्जाम्पल है। तो लिटमस का एग्जाम्पल नहीं दोगी बाबू? लिटमस जो, अरे सॉरी, क्या हो गया? जब एसिड बेस पढ़ोगे इंडिकेटर उसका, तो इंडिकेटर जानोगी ना कि कौन है बेटा? बोलो। यस सर। यस सर। कि किसी चीज को पढ़ोगे तो बिना एग्जाम्पल के पढ़ लोगी। जैसे एसिड बेस हमने पढ़ा, अगर हम एसिड बेस का एग्जाम्पल नहीं देते तो समझ में आता? बोलो। नो सर। वो तो पढ़ना है ना बाबू एग्जाम्पल। हाँ बोलो। सर ये भी तो जानना जरूरी कि नेचुरल एग्जाम्पल। कौन बोल रहा है, नाम बताओ। कौन बोल रहा है बेटा? सर खुशी से। हेलो, ए बेटा, घर से जो बोल रहे थोड़ा माइक आप करो, घर की बात मत सुनाओ यार, जितने भी हो आप करो। देखो बेटा, आप कर लो, नहीं तो हम रिमूव करेंगे सीधा सा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर घर की बात सुनाए तो सीधा है रिमूव करेंगे, अदरवाइज आपको पूछना हो या मैं पूछूं बताना हो तब आप बोलोगे। हाँ तो खुशी है, जान लो बेटा कि पहले तो तुम इंडिकेटर जान लो, उसके बाद जानोगे कि वो सिंथेटिक है कि क्या है, और दूसरा ये तो एकदम से जान लो बेटा कि तुम लोग जो है, मैं उतना तक बताऊंगा जितना तुम सोच नहीं सकते। या इतना जो है किसी भी साल जो है पढ़ाया नहीं गया होगा या नहीं पढ़े होगे, ये मेरा वादा नहीं दावा है। बस थोड़ा सा वेट करो, ठीक ना?
और ये तो समझ ही सकते हो कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो निश्चित रूप से तुम उतना जानोगे कि जितना तुम कभी सोच नहीं सकते हो। और देख लेना जो तुम नहीं जानते हो मैं उससे ज्यादा ही तुम्हें बताऊंगा, चिंता मत करो, बस वेट करो, ठीक ना। तो इंडिकेटर में कौन से हैं बेटा? जनरली लिटमस है, फिनाफ्थलीन है, मेथिल ऑरेंज है और बहुत सारे होते हैं, जैसे मेथिल ब्लू होता है या मेथिलीन ब्लू होता है। तो बहुत सारे इंडिकेटर हैं, बट आप इतना जानते रहो, हम कम से कम तुम्हारी बुक में जिनका नाम दिया है उनके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। और इसमें थोड़ा और जानकारी जान लो तो अगर आप कहो तो हम इनका फार्मूला भी आपको बताएं। बोलो, बता दीजिए सर। बताएं? लीजिए। यस सर। यस सर। लिटमस का फार्मूला होता है C12H7, है ना, C12H7 सर। O3N होता है। ठीक इसी तरह से जो फिनाफ्थलीन है, फिनाफ्थलीन का फार्मूला होता है बेटा C20H14O4, ओके। और मेथिल ऑरेंज का फार्मूला होता है NaO3S सल्फर। ये तो रहा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आप कहो तो इसको फैला के भी फार्मूला बताएं जैसे बनता है। बोलो जितना तुम यस सर। बता दीजिए सर। ठीक, बता दीजिए सर। आगे देखो, यस सर। इसमें जो फार्मूला होगा OH then N double bond O O ये हो जाएगा। एक चीज और ध्यान दो बेटा कि जो है, बोलो बेटा, एक चीज ध्यान दो, ये इसका स्ट्रक्चर है। और दूसरा ये जान लो, स्पेशली लिटमस के केस में, लिटमस जो होता है इसमें अगर देखोगे तो लिटमस के बारे में थोड़ा आप जान लो। लिटमस जो है एक प्लांट होता है जिसका नाम है लाइकेन। लाइकेन जानते हो? बोलो। लाइकेन जो है दिस इज ए टाइप ऑफ थैलोफाइट। थैलोफाइट होगे, याद है? हेलो, यस सर। अब आप देखो तो लिटमस में, लिटमस क्या होता है? दिस इज ए टाइप ऑफ पाउडर which one is obtained from a plant called as lichen। और लाइकेन जानते होगे, अगर आपको याद हो तो लाइकेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, याद है? यस सर। यस सर। और लाइकेन से जो केमिकल निकलता है उसको केमिकली एजोलिटामिन बोलते हैं, ठीक ना, एजोलिटामिन निकलता है। और एक चीज जान लो, लिटमस में करीब 15 से 16 टाइप के मटेरियल होते हैं, ये उनमें से केवल एक है। क्लियर? ध्यान दो, लिटमस में करीब 15 से 16 टाइप के मटेरियल होते हैं, ये उनमें से एक है जिसको हमने यहाँ पर आपको शो किया है। यानी लिटमस जो है एक पर्टिकुलर कंपाउंड ना होकर के उसमें करीब 15 to 16 टाइप के कलरिंग मटेरियल होते हैं। क्लियर? अब समझ में आया? यस सर। इसी तरह से यस सर। फिनाफ्थलीन का स्ट्रक्चर जो है आपको दिखाते हैं यहाँ पे, नहीं आएगा। क्या बेटा? देखो सर समझ में नहीं आएगा सर। समझ में क्या क्या नहीं आ रहा है? फार्मूला? यस सर, ये सब समझ में नहीं आएगा। ये तो मैं पहले ही बताया कि नहीं आएगा, इसीलिए मैं कहा कि अगर तुम्हें जानना हो तो मैं स्ट्रक्चर बताऊं, और नहीं तो ये जब 12 में आओगे तब समझ में आएगा, उसके पहले तो नहीं आना है। सर हम लोग लेवल
का नहीं है। तुम्हारे लेवल का नहीं है, इसीलिए आप केवल इसलिए फार्मूला समझ में नहीं आ रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, सुन लो पहले। मैंने इसीलिए पूछा कि अगर स्ट्रक्चर तुम्हें जानना हो, केवल जानकारी के लिए, तुम्हारे यहाँ आना नहीं है, तुम्हारे यहाँ फार्मूला भी नहीं आएगा। फार्मूला मैं इसलिए बता दिया कि थोड़ा आपको जानकारी रहे, ठीक ना। तुम्हारे यहाँ केवल नाम से मतलब है, तो कहो तो स्ट्रक्चर छोड़ दें, केवल नाम या फार्मूला तुम जानते रहो, बहुत है। बोलो। सर नहीं जानना है फॉर्मूला। सर नहीं समझ में आ रहा है, रहने दीजिए। चलो कोई बात नहीं, बट इतना चलो कोई बात नहीं, बट इतना जानते रहो कि लिटमस, फिनाइलफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज ये सभी क्या है बेटा। चलो इसको मिटा देता हूँ फिर। देखो देखो बेटा, लिटमस, फिनाइलफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज ये सभी एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ दीज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग एसिड एंड बेस। ये आपके यहाँ एक्टिविटी में दिया है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ ये नहीं है, फार्मूला नहीं दिया है, बट एक्टिविटी में आपसे क्वेश्चन भी पूछा है और दिया भी है। क्लियर। तो देखो ये कैसे बताते हैं, इनसे हम कैसे एसिड या बेस को जान पाएंगे। इनका मेन कैरेक्टर क्या होता है बेटा कि दीज गिव्स डिफरेंट कलर इन द एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। क्लियर। ये इंडिकेटर क्या करते हैं बेटा, ये एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग कलर देते हैं, जिससे आसानी से हम एसिड और बेस को पहचान जाते हैं। क्लियर। जैसे देखो बेटा, ध्यान दो, आपने केवल एक पढ़ा है और ये सभी क्या है बेटा। वीडियो पॉज हो गया है। हेलो, नेटवर्क कम होगा। अब वीडियो ठीक है बेटा कि पॉज है अभी भी। हेलो, सही है नहीं सर। ठीक है। अब ठीक है। ध्यान दो ठीक है। एक चीज, जैसे अभी एक किसी बच्चे ने कहा था नेचुरल और सिंथेटिक, तो देखो लिटमस जो होता है उससे हम सभी एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नेचुरली यानी प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है, इसीलिए इसको हम नेचुरल बोलते हैं, जो नेचर से ऑब्टेन्ड होता है। सिंथेटिक उसको कहते हैं जिसको लेबोरेटरी में बनाते हैं, ठीक ना। तो जो फिनाइलफ्थलीन है ये सभी क्या है इधर, ये सिंथेटिक होते हैं। इनको कैसे बनाते हैं, अगर आप 12 में मेरे साथ रहोगे या तुम्हारे सेक्शन में यहाँ पढ़ोगे मेरे साथ, तो आपको हम बनाना भी बताएंगे कैसे बनते हैं। बट अभी आप जानते रहो लिटमस नेचुरल है, यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा जाता है क्योंकि इससे सभी हम एसिड बेस को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। दूसरा, कलर कैसा होता है ये जान लो। तो लिटमस के बारे में सभी लोग जानते हो। लिटमस क्या करता है बेटा, लिटमस जो है पर्पल कलर का होता है और एसिडिक मीडियम में क्या करता है, ये ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है। पढ़े हो ना। रेड। हेलो, यस सर। और बेसिक मीडियम में क्या करता है, रेड को ब्लू में रेड टू देता है। ब्लू। क्लियर। यस सर, यस सर। अगर न्यूट्रल होगा तो कलर क्या होगा, ग्रीन। चेंज नहीं हो। ग्रीन हो जाएगा। ध्यान दो, एसिडिक में, एसिडिक जो होता है लिटमस क्या करता है, एसिडिक मीडियम में ब्लू से रेड हो जाएगा, बेसिक मीडियम में रेड को ब्लू कर देगा, और अगर न्यूट्रल मीडियम हो तो क्या होगा, ग्रीन कलर का होता है लिटमस। क्लियर। हेलो, सर क्लियर। अब देखो दूसरा, ये कलर चेंज करके, आज नहीं है टाइम, अगर कल जो है टाइम मिलेगा और ध्यान रहा कल मैं आपको एक्सपेरिमेंटली दिखा दूंगा यही पे लाके। क्लियर। हेलो, मैं एक्सपेरिमेंट करके यही दिखा दूंगा आपको। दूसरा देखो, फिनाइलफ्थलीन। फिनाइलफ्थलीन में क्या होता है बेटा, फिनाइलफ्थलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है। ध्यान दो, फिनाइलफ्थलीन एसिडिक मीडियम में कलर लेस होगा, लेकिन बेसिक मीडियम में पिंक कलर देता है, गुलाबी कलर देता है। ठीक। फिनाइलफ्थलीन का नेचर क्या होगा, एसिडिक मीडियम में कलरलेस होगा, लेकिन जैसे ही इसमें बेस मिलाओगे ये तुरंत क्या हो जाएगा, पिंक कलर का, गुलाबी कलर का हो जाएगा। अब समझ में आया। दूसरा, मेथिल ऑरेंज जान लो बेटा। मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज जो है एसिडिक मीडियम में रेड होता है, बेसिक मीडियम में येलो हो जाता है, और अगर न्यूट्रल है तो ऑरेंज कलर का हो जाता है। क्लियर। वंस अगेन,
मेथिल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में रेड कलर होगा, बेसिक मीडियम में येलो कलर का होता है और न्यूट्रल मीडियम में ऑरेंज कलर का होता है। क्लियर? वंस अगेन, लिटमस एसिडिक मीडियम में ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा, बेसिक ब्लू को रेड को ब्लू करेगा और न्यूट्रल मीडियम में लिटमस का कलर ग्रीन होता है। क्लियर? फिनाफ्थलीन जो है एसिडिक मीडियम कलरलेस, बेसिक मीडियम पिंक या गुलाबी और न्यूट्रल मीडियम में कलरलेस। मेथिल ऑरेंज एसिडिक मीडियम रेड, बेसिक मीडियम येलो, न्यूट्रल मीडियम ऑरेंज। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर पीएच पेपर में कौन सा केमिकल होता है? पीएच पेपर जो होता है वहां पर जो है लिटमस का ही जनरली यूज करते हैं, है ना। लेकिन एक चीज जान लो, उसमें क्या होता है कि एक प्रकार का वो लिटमस ही रहता है। केवल पीएच पेपर में क्या होता है कि पीएच के अकॉर्डिंग वो अलग अलग कलर देता है। जैसे लिटमस में भी जब आप पढ़ोगे बेटा, लिटमस भी ऐसा नहीं कि एसिडिक मीडियम में केवल रेड हो गया। बुक में देखना, अगर एनसीईआरटी आपके पास हो तो जब हम पीएच पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल आपको बताएंगे कि जैसे स्ट्रांगेस्ट जो एसिडिक होगा उसमें डार्क रेड होगा, लेकिन जैसे जैसे एसिडिक मीडियम या एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा वो क्या होगा, मतलब क्या होगा, डल रेड होगा। डल माने हल्का लाल होगा, उसके बाद ऑरेंज होता जाएगा, उसके बाद वो येलो कलर का होता जाएगा। ठीक ना, धीरे धीरे कलर डिक्रीज करता है। इसी तरह से जैसे जैसे बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा वो मतलब लाइट ब्लू से एकदम डार्क ब्लू की ओर बढ़ता जाएगा। तो थोड़ा सा आगे अभी वेट करो, वहां हम और डिटेल इसका बताएंगे। ठीक ना? मेथिल ऑरेंज वाला एकदम। यस सर। क्या बेटा? मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज बेटा एसिडिक मीडियम में रेड होगा, बेसिक मीडियम में येलो होता है और न्यूट्रल मीडियम में ऑरेंज कलर का होता है। क्लियर? तो दिक्कत न्यूट्रल होता है वो पर्पल कलर का होता है। न्यूट्रल में पर्पल नहीं, न्यूट्रल में इसका ऑरेंज कलर होगा। ठीक? न्यूट्रल लिटमस, हाँ लिटमस जो न्यूट्रल मीडियम में जो है ग्रीन होता है, लेकिन लिटमस जो नेचुरली आकर होता है वो पर्पल कलर का होता है। ठीक ना? जो लिटमस सॉल्यूशन होता है वो पर्पल कलर का होता है। आप समझे? हेलो? यस सर। नाउ एक चीज और होता है बेटा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये तो रहा कलर चेंज के द्वारा इंडिकेटर होते हैं, और दूसरा इंडिकेटर होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ओके। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं बेटा कि the chemicals which gives a different smell। olfactory gland नाम सुने हो? olfactory gland का मतलब होता है कि सूंघने की क्षमता, यानी कि जो स्मेल को हमें आइडेंटिफाई कराता है उसको olfactory gland कहते हैं। बोलो ना बेटा। हेलो? यस सर। तो olfactory इंडिकेटर किसको बोलेंगे? द इंडिकेटर या द केमिकल which gives different smell in acidic and basic medium। ओके? ऐसे केमिकल, ऐसे मटेरियल जो क्या करते हैं, एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग स्मेल देते हैं, या एसिडिक और बेसिक मीडियम में उनका स्मेल चेंज हो जाता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्लियर? हेलो? हेलो बबुआ? तो क्या होगा बेटा कि ऐसे केमिकल जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या करते हो, अलग अलग स्मेल देते हो, कुछ चेंज कर उनको हम